मैं एक पशु चिकित्सक था जो कैंसर तक का इलाज कर सकता था, लेकिन जब मैंने अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की बीमारी ठीक कर दी तो वह पलट गई और अमीर बनने के लिए शादी करने की कोशिश करने लगी। उसने तो उन 250 मरीजों को भी खरीद लिया जिन्हें मैंने बचाया था, मुझे कोर्ट में घसीटा और कहा कि मैं बिना लाइसेंस के इलाज कर रहा हूँ। लेकिन गुस्सा होने के बजाय मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे अभी अभी एक ऐसा सिस्टम मिला था जो बीमारियां ट्रांसफर कर सकता था। चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मुझे बस किसी को छूना होता था और वे ठीक हो जाते थे। साथ ही मैं जिन बीमारियों को अपने अंदर समेटता था उन्हें किसी और को भी दे सकता था। और इसी तरह सिर्फ 1 महीने में मैंने जिन भी मरीजों को छुआ वे सब मौत के मुंह से वापस आ गए। मुझे लगा था कि अब मैं आखिरकार वह चमत्कारी डॉक्टर बन जाऊंगा जिसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वही लोग मुझे पैसों के लिए बेच देंगे और कोर्ट में घसीट लाएंगे। अगर भलाई करने से मुझे कुछ नहीं मिलता तो बेहतर है कि मैं सारी तकलीफें वापस लौटा दूं। अभियोजन पक्ष ने आरोपी चेन जे पर बिना लाइसेंस के चिकित्सा करने और अज्ञात दवाओं का अवैध रूप से उपयोग करने का आरोप लगाया है, जिससे गंभीर विकलांगता हुई। साथ ही कई अन्य आरोप भी हैं जिनमें सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। सभी अपराधों की सजा एक साथ सुनाई जाएगी। क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? मैं प्रतिवादी की मेज पर ठंडी हथकड़ियों में खड़ा था। न कोई गुस्सा था, न कोई चिल्लाहट। सच कहूं तो मुझे तो हंसी आ रही थी। 320 साल, इन्होंने तो सच में इसका हिसाब भी लगा लिया। मेरी नजरें दर्शक दीर्घा पर गईं, जहां वे सभी 250 लोग बैठे थे। वे 250 तथाकथित पीड़ित मुझे ऐसी नफरत से घूर रहे थे जैसे मैंने उनके पिता की हत्या कर दी हो। और ठीक सबसे आगे की पंक्ति में एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। वह आदमी एक कस्टम सूट पहने हुए था। उसका नाम वांग शाओजी था। वह शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, एक असली अमीर जादे वारिस। वह महिला उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, बिल्कुल मासूम और पवित्र दिख रही थी, जैसे कोई सफेद कमल। लेकिन जिस तरह से वह मुझे देख रही थी उसमें घृणा और तिरस्कार भरा हुआ था। उसका नाम लियू रोयान था। सिर्फ 1 महीने पहले वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। लियू रोयान जन्म से ही अंधी थी और बाद में किसी तरह एड्स के अंतिम चरण से संक्रमित हो गई थी। वह इतनी दुबली थी कि कंकाल जैसी दिखती थी और उसके अपने माता पिता तक ने उसे मरने के लिए अस्पताल के गलियारे में छोड़ दिया था। मैं ही वह था जिसने अपनी सारी चीजें बेच दी और उसे अपने छोटे से क्लिनिक में वापस ले आया। और उसी रात मैंने गलती से बीमारी स्थानांतरण प्रणाली को जागृत कर दिया। जब तक मैं किसी को छूता, मैं किसी भी जीवित चीज से कोई भी बीमारी निकाल सकता था, फिर उसे सिस्टम के क्वारंटीन कक्ष में संग्रहित कर सकता था और उन्हें तुरंत ठीक कर सकता था। और उस कक्ष के अंदर मौजूद किसी भी बीमारी को मैं जिसे चाहूं उसे सिर्फ छू कर दे सकता था। सिस्टम मिलने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वह था लियू रोयान का हाथ पकड़ना। मैंने उसकी जन्मजात अंधता और उसकी एड्स की अंतिम अवस्था दोनों को निकालकर सिस्टम में बंद कर दिया। 20 साल से ज्यादा समय तक अंधी रहने के बाद जब लियू रोयान ने अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहले कहा, चेंजे, धन्यवाद, मैं तुमसे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। और मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे लगा कि इस सिस्टम के साथ अपनी पसंदीदा महिला को बचाने के बाद मैं आखिरकार सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। पैसे कमाने और उसके लिए घर खरीदने के लिए मैंने चुपचाप मरीजों को देखना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 महीने में मैंने 250 ऐसे मरीजों को ठीक कर दिया जिन्हें बड़े अस्पतालों ने पहले ही जवाब दे दिया था। उनमें लिवर कैंसर पीड़ित कोयला व्यापारी, किडनी फेलियर वाला रिटायर्ड बुजुर्ग और गंभीर रूप से झुलसी महिला इन्फ्लुएंसर थी। मैंने कभी अतिरिक्त पैसे नहीं लिए, सिर्फ बुनियादी पोषण की लागत ली। तब वे मेरे आगे घुटने टेक मुझे जीवित संत पुकारने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वे मेरे लिए एक मंदिर बनाएंगे। और फिर क्या हुआ? जैसे ही लियू रोयान की नजर वापस आई, उसने सबसे पहले क्लब जाकर जश्न मनाया। वहीं उसकी मुलाकात वांग शाओजी से हुई, जो एक अमीर वारिस था। उसने एक नजर में ही उसे चाह लिया। उसने उसे 50 मिलियन का चेक थमा दिया। और उसी रात जब मैं अपनी सारी जमा पूंजी से उसे प्रपोज करने वाला था, मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वह वांग शाओजी के साथ मेरी टूटी फूटी छोटी सी खाट पर बिस्तर में लौट रही थी। मुझे गुस्सा होने का मौका भी नहीं मिला था कि लियू रोयान ने पहले ही हमला कर दिया। वह न सिर्फ शर्मिंदा नहीं थी बल्कि उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर झल्लाते हुए कहा, चेंजे, तुम तो एक कंगाल पशु चिकित्सक हो, तुम मेरा खर्चा कैसे उठा सकते हो? शाओजी तो सिर्फ एक उंगली से ही तुमसे बेहतर है, दफा हो जाओ यहाँ से। और ये तो सबसे बुरी बात भी नहीं थी। मुझे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए उसने वांग शाओजी के सामने खुद को पीड़िता दिखाने का भी नाटक किया। लियू रोयान ने वांग शाओजी का पैसा लिया और एक एक करके उन 250 मरीजों को रिश्वत देने लगी जिन्हें मैंने बचाया था। जैसे ही पैसा सामने आया, इंसानी फितरत कागज की तरह मुड़ गई। वे 250 लोग जिन्हें मैंने लाइलाज बीमारी से ठीक किया था, पल भर में मेरे खिलाफ हो गए और सब मिलकर मेरी पुलिस में शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कोई अज्ञात जहर खिलाया और काले जादू से उन पर काबू किया। उन्होंने दावा किया कि अब वे हर दिन नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं और वे सब मिलकर अपनी झूठी गवाही भी तैयार कर लाए। बस इसी तरह उन्होंने मुझ पर एक बड़ा अपराध थोप दिया, गैर कानूनी चिकित्सा प्रैक्टिस और 250 लोगों को गंभीर रूप से अपंग करने का। पुलिस सबूतों के आधार पर चलती है और सच यह था कि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं था। और यह भी सच था कि मेरे पास उनका इलाज करने के कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे। 250 लोग एक ही कहानी सुना रहे थे। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था और मुझे सीधे अदालत में घसीट लिया गया। प्रतिवादी चेंजे, अदालत के सवाल का जवाब दें। जब मैंने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी तो जज ने हथौड़ा बजाया और भी सख्ती से कहा, क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? मैं होश में आया और सीधे जज की ओर देखा। फिर मैंने हल्की सी मुस्कान दी। माय लॉर्ड, मैं खुद को दोषी मानता हूँ। गैलरी में तुरंत ही तालियों और खुशी की आवाजें गूंज उठी। अच्छा हुआ, इस झोला छाप ने आखिरकार मान ही लिया। इसे मौत की सजा दो। 320 साल की सजा तो बहुत कम है। इसे हर किसी को 10-10 मिलियन का मानसिक क्षतिपूर्ति देना चाहिए। लियू रोयान ने वांग शाओजी के बाहों में लंबी सांस ली। वांग शाओजी बस मुस्कुराया और मुझे अंगुली दिखा दी।